इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबको सुनेंगे। नकीब साहिब की इस बात को भी गांठ में बांध लें कि जलसा करें और चंद लोगों को बुलाएं ताकि सब सैर हासिल तरीके से बोल लें और अपनी गुफ्तगू कर लें, अपने कलाम आपको सुना लें और आपकी फज्र की भी हिफाजत हो सके और आपकी इशा की भी हिफाजत हो सके। समझ रहे हैं? कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हजरत लुकमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नसीहत जो उन्होंने अपने बेटे से फरमाई, कुरान मजीद में इरशाद होता है, वो अपने बेटे से कहते हैं, या बुनैया अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। जिन जिन के पास अल्लाह ने बच्चे दिए हैं वो तवज्जो से सुने। या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अक़िमिस सलाह, नमाज को कायम रख, वअमुर बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, नेकी का हुक्म दे, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोक, वस्बिर अला मा असाबक, और जो तुझ पर मुसीबतें आए उस पर सब्र कर। हाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद के इस अंदाज से हमको ये पता चलता है कि कुरान की आयत करीमा हमसे कुछ कहना चाह रही है। जिनको अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, जिनको अल्लाह ने बेटे दिए हैं, जिनको अल्लाह ने बेटियां दी हैं, जिनको औलाद का मालिक बनाया है, तो उन पर जरूरी है कि वो अपने बच्चों को अच्छी बातों की नसीहत करें, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। और कुरान हमको उसलूब और तरीका अता फरमा रहा है कि बच्चों के साथ बेहुदा अंदाज में गुफ्तगू ना करो, बल्कि प्यार भरे लहजे में हजरत लुकमान के तरीके पर गुफ्तगू करो। या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे। इसमें कितनी लज्जत है, इसमें कितनी मिठास है, इसमें कितनी चाशनी है। या बुनैया, ये उलमा से पूछेंगे तो आपको बताएंगे, या बुनैया इसमें कितनी लज्जत मौजूद है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अक़िमिस सलाह, नमाज कायम कर। फरमाते हैं वअमुर बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकने वाले बन जा, बुराइयों से मना कर। वस्बिर अला मा असाबक, और जाहिर सी बात है जब कोई मुबल्लिग, जब कोई दाई किसी चीज की दावत देता है, जब तबलीग का काम करता है, तो उसको मुसीबतों का सामना जरूर करना पड़ता है, उसको किसी की सुनना जरूर पड़ती है। तो आगे अल्लाह फरमाता है वस्बिर अला मा असाबक, तुझ पर जो मुसीबतें आए उस पर सब्र कर, और जब तू सब्र करेगा तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ने आपको भी बच्चे दिए, अल्लाह ने हमको भी बच्चे दिए, और अल्लाह मजीद उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसरत पैदा फरमाए हमारे और तुम्हारे जरिए। देखें, आपकी तवज्जो है ना, जलसे का मकसद हल हो जाए। रहम, जहां पर 9 महीने बच्चा पलता है, जिसको माँ के पेट में बच्चे की परवरिश 9 महीने तक परवरदिगार करता है। रहमान, जो रहम अता करने वाला है, जिसको परवरदिगार आलम कहते हैं, और वो माँ जो बच्चे की परवरिश का जरिया बनी। मैं चाहता हूँ कि मुआशरे से टच होकर के कुछ गुफ्तगू करूं और आप कुछ कुरान पाक के इन अच्छे पहलुओं को अपने साथ बांध कर ले जाएं और 1-2 बातों पर जरूर अमल करने की कोशिश करें। आज सब चीजों पर ध्यान है, लेकिन अगर किसी चीज पर तवज्जो नहीं है तो हमें अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो नहीं है, अपने बच्चे की तालीम पर तवज्जो नहीं है, अपने बच्चे के एजुकेशन पर तवज्जो नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बच्चे को ये तालीम अता फरमाई कि जहां रब्बुल इज्जत का जिक्र करे, फरमाया अल्लाह की इबादत के साथ, फरमाया माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप के साथ सही तौर पर पेश आओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया गया कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने अपने बाजुओं को झुका के चलो, खबरदार उनसे उफ न करना और उनके लिए दुआएं करना। दुआ क्या करना है, ये तालीम भी हमें कुरान ने इरशाद फरमाई, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप पर इस तरह रहम फरमा। ये बच्चे को दुआ करना है कि जैसे उन्होंने बचपन में हमारे लिए दुआएं, जैसे हमारे बचपन में उन्होंने हम पर रहम किया, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप पर इस तरह रहम फरमा जैसे बचपने में उन्होंने हमारे ऊपर रहम फरमाया। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, हजरत मौलाना सुलेमान साहिब और जनाब जीशान साहिब, जनाब सलीम साहिब, यहाँ पर रब्बुल इज्जत इस
दुआ के अंदर बचपन की तालीम को याद क्यों करा रहा है? यहां बचपन क्यों याद करा रहा है? इस दुआ के अंदर वो बातें क्यों पेश की गई कि जिसमें लोगों को बचपना याद आ जाए? जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बचपना याद इसलिए दिलाया जा रहा है ताकि आप याद कर सकें कि हम जब बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो तकलीफें उठाई हैं, माँ बाप के लिए भी हमें वही तकलीफें उठाना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम जब बच्चा थे तो चल नहीं पाते थे, माँ बाप ने चलना सिखाया। खा नहीं पाते थे, माँ बाप ने खाना सिखाया। बोल नहीं पाते थे, उनके होठों का सहारा लेकर बोलना सीखे। जब हम नजासत कर देते थे तो वो रोया नहीं करते थे, वो गुस्सा नहीं होते थे, बल्कि मोहब्बतों के साथ नजासत को साफ कर दिया करते थे, धो दिया करते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब हम बेहुदा और बेवकूफी वाली बातें किया करते थे तो हमारे माँ बाप मुस्कुरा दिया करते थे, खुश हो जाया करते थे। जब उन पर ऐसा वक्त आ जाए, सुनो कान खोलकर, जब वो इतने बूढ़े हो जाएं कि जब वो चल न सके तो तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम उनको चलना सिखाओ। जब वो इतने बूढ़े हो जाएं कि वो खा ना सके तो तुम्हारी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके मुंह में अपने हाथ से लुकमा डालें। और जब वो इतने बूढ़े हो जाएं कि अपनी नजासत खुद साफ ना कर सके तो गुस्सा मत करो, बल्कि उनकी नजासत को मुस्कुराते हुए साफ कर दो। इसलिए ये हक तुम्हें अदा करना है, इसके लिए तुम्हारे माँ बाप का हक है तुम्हारे ऊपर। अब जहानाबाद वालों, बिलई वालों, पीलीभीत वालों, जिला पीलीभीत वालों, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, बिलखुसूस कमेटी वालों से पूछना चाहूंगा कि हमारे इस मुआशरे के बच्चों की परवरिश इस अंदाज से हो रही है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? क्या इस अंदाज से हमारे बच्चों को यह अंदाज पेश किया जा रहा है कि हमारे बच्चों के अंदर कुरान की ये आयात मुजज़्ज़न हो रही हैं? क्या हमारे बच्चों के जहनों में, इस मुआशरे के नौजवानों के दिलों में कुरान की ये आयात मौजूद हैं? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब दे मुझको, कितने बच्चे ऐसे हैं और कितने वालिदैन ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरा बच्चा इतना वफादार होगा कि बड़े होकर मेरी हर बात को बर्दाश्त कर सकेगा? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहूं तो 99% इसका हमें रिजल्ट न मिल सकेगा। क्यों? एक ऐसे मुआशरे में हमने अपनी औलाद को लाकर रख दिया है, एक ऐसी गंदगी के अंदर हमने अपनी औलाद को लाकर रख दिया है कि जहां दुनियावी चंद सिक्कों की खातिर हमारा बच्चा, हमने अपनी नस्लों को गुम करने का फैसला कर दिया। याद रखना, ये जो बच्चे हमारे सामने मौजूद हैं, अगर इनकी तालीम, इनकी तरबियत सही अंदाज से कर दी तो सुनो, इनको सच्चा मुसलमान बनाओ ताकि क़यामत तक इस्लाम का सूरज तुम्हारी बस्तियों में चमकता रहे। और अगर ये डूब गए तो क़यामत तक इस्लाम का नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहेगा। कितना बड़ा खसारा होगा, कितना अजीम नुकसान होगा, नुकसान अजीम होगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? आप चले जाएंगे, अपने बच्चे को मगरबी कल्चर में डुबोकर आप अपनी कब्रों में आराम करेंगे। कौन नाम लेगा तुम्हारा? कौन फातिहा पढ़ेगा तुम्हारी? कौन कब्र पर इसाले सवाब करने आएगा? कोई नाम लेने को तैयार ना होगा, कोई तुमको याद नहीं करेगा। लेकिन सुनो, अगर तुमने अपने बच्चे को उस सेंटर में दाखिल कर दिया जिसको कुरान का सेंटर कहा जाता है, जिसको हदीस का सेंटर कहा जाता है, जिसको तालीम का सेंटर कहा जाता है, जिसको मुस्तफा जान रहमत का सेंटर किया कहा जाता है, अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान की तालीम दे दी, अपने बच्चे को मुस्तफा का दीन सिखा दिया, अपने बच्चे को तालीम नबवी से आशना कर दिया, तो याद रखो, क़यामत तक होने वाली जितनी नस्लें पैदा होंगी वो सब तुमको भी दुआ देंगी और हमको भी दुआ देंगी। कभी हम गौर करते हैं हम कहाँ रहते हैं, हमारी जिंदगी कहाँ गुजर रही है, हमारे शब रोज कहाँ गुजर रहे हैं, हमारे बच्चों के शब रोज कहाँ गुजर रहे हैं। आलम यह था कि पहले स्कूल बेहतरीन तरबियत का होता था, लेकिन अब स्कूलों में कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं कौम के दानिश्वरों की तवज्जो चाहूंगा, यहाँ स्कूल वाले भी बैठे होंगे और स्कूल चलाने वाले भी बैठे होंगे और स्कूल जाने वाले अफराद भी बैठे होंगे। मुझे बताओ
स्कूलों में क्या है सिवाय बदकिरदारियों के, सिवाय बदअखलाकियों के, सिवाय मगरबी तहजीबों के, सिवाय मगरबी कल्चरों के स्कूलों में क्या बचा है? सिवाय तरगीब जिना के स्कूलों में क्या बचा है? इस्लाम के खिलाफ साजिशों के बताओ स्कूलों में क्या बचा है? अब जब स्कूल से बच्चा वापस आता है, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को स्कूलों की तालीम ना दो, बिल्कुल इस स्कूलों की तालीम दो, कॉलेज की तालीम दो, यूनिवर्सिटी की तालीम दो, लेकिन सुनो, जब तुम्हारा बच्चा अपने स्कूल से घर वापस आता है, रास्ते में बाजार पड़ती है, रास्ते में चौराहा पड़ता है, रास्ते में दुकानें पड़ती हैं, रास्ते में बेहुदा लोगों से गुजरते हुए घर आना पड़ता है, वो बाजार जिसकी मजम्मत सैयद आलम ने 1400 साल पहले फरमाई थी। सुनो आका करीम ने क्या फरमाया। सरकार फरमाते हैं कि रुए जमीन पर जमीन का सबसे बेहतरीन हिस्सा मस्जिदें हैं और सबसे बुरा हिस्सा बाजारें हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो बाजार जिसकी मजम्मत सैयद आलम करते हो। अब स्कूल भी जहरीला है, बाजार भी जहरीला है, दुकानें भी जहरीली हैं। घर बचा था एक कि जहां पर अपना बच्चा ईमान बचा सकता था, लेकिन घरों का आलम यह है कि घरों में टीवियां मौजूद हैं, घरों में मोबाइल मौजूद हैं, घरों में बूफर मौजूद है, घरों में अजीब और गरीब आइटम मौजूद हैं। बाप को अपनी बच्चे की तरबियत करने की फुर्सत नहीं मिल रही है। बाप अलग मोबाइल में डूबा है, बेटा अलग मोबाइल में डूबा है, माँ अलग मोबाइल में डूबी है। गंदे गंदे और साफ साफ और बुरे बुरे मनाजिर सब मिलजुल कर देख रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा? क्या इसकी जिम्मेदारी भी मस्जिद का खतीब लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी भी दारुल इफ्ता का मुफ्ती लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी भी स्टेज का खतीब लेगा? क्या इसका जिम्मेदार भी हमारे उलमा होंगे? नहीं, तुम्हारे बच्चे के जिम्मेदार तुम खुद होगे और क़यामत में इसका सवाल मुफ्तियों से नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे का सवाल तुमसे होगा, हमारे बच्चे का सवाल हमसे होगा। अब बताओ, घर में भी बाप को फुर्सत नहीं कि अपने बच्चे की तरबियत कर सके। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बाप काम पर जा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, बाप वापस आया, बच्चा भी वापस आया। बताओ, अपने बच्चे से तुम मुलाकात करते हो? नहीं मुलाकात करते। वो बस्ता रखता है, मोबाइल उठाकर अपने गुंडे दोस्तों के साथ टहलने चला जाता है। न तुम्हारी एक लम्हा मुलाकात हुई, एक लम्हा तरबियत का मैसर नहीं आया। आज के वालिदैन को क्या हो गया? अपने बच्चे के लिए जरा सा वक्त नहीं। इंतहाई जहरीले माहौल में हमारे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या होगा ऐसे मुआशरे का जो बच्चों को सही राह पर नहीं ला सकते? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सुनो, अपने बच्चों को सही राह दिखा दो, अपने बच्चों की सही तरबियत कर दो, उनको मस्जिदों का रास्ता दिखा दो। क्या होगा? तुम मस्जिदों से उनको टच कर दो, बुराइयों को खत्म कर दो। मत बोलो झूठ उनके सामने, मत करो गीबत किसी की उनके सामने, मत रखो हसद अपने जहन में किसी के लिए उनके सामने। अगर तुम आज बदकिरदारियों से उनके सामने पेश आओगे, कल यकीन जानो तुम्हारा बच्चा भी बदअखलाक होगा। अगर तुम आज उसके सामने झूठ बोलोगे, कल तुम्हारा बच्चा भी झूठ बोलेगा। अगर तुम आज बेईमानी करोगे, तुम्हारा बच्चा भी कल बेईमानी करेगा और जरूर बेईमानी करेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए अपने बच्चे को मस्जिदों से टच कर दो। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि ले दे के एक अल्लाह का घर मस्जिद बचा है, बाजार जहरीला, दुकानें जहरीली, चौराहे जहरीले, मोबाइल जहरीला, टीवी जहरीला, घर जहरीला, सब लोग जहरीले हो रहे हैं। तो बचा क्या? एक ले दे के अल्लाह का घर मस्जिद बचा है। अगर तुम्हारा बच्चा मस्जिदों में भी ना आया तो कसम खुदा की, क़यामत तक दुनिया के अंदर कोई पैदा ना हो सकेगा कि उनको बचा ले अय्याशियों से, उनको बचा ले हरामकारियों से, उनको बचा ले शराबनोशियों से। मस्जिद से टच कर दो और बुराइयों का खात्मा अपने घर से कर दो। अपने घरों को मस्जिदों का माहौल दो। अगर मस्जिदों की आवाजें तुम्हारे घरों तक नहीं पहुंच रही तो क्या हुआ? इमाम साहिब के पास जाओ, अजान सही तलफ्फुज़ से पढ़ना सीखो और अपने घर की छत पर खड़े होकर आजानों का सिलसिला जारी करो, ताकि तुम्हारी माएं बहनें भी नमाज पढ़ें, तुम्हारे बच्चे भी नमाज पढ़ें और तुम खुद अजान देते हुए मस्जिद हाजिर हो जाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम झूठ बोलोगे, कल तुम्हारा बच्चा झूठ बोलेगा। अगर तुम बदअखलाकी से पेश आओगे, कल तुम्हारा बच्चा भी बदअखलाकी से पेश आएगा। आप नहीं देखते, दुनिया का इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार है, हर किसी के लिए उसके पास वक्त नजर आता है, लेकिन अगर वक्त किसी के लिए नहीं तो एक रब्बुल इज्जत के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इंसान क्या नहीं करता? एक डॉक्टर
बनने के लिए 25 साल तक मुतवातिर मुसलसल मेहनत करता रहता है, तब जाके कहीं वो डॉक्टर की डिग्री हासिल करता है। क्यों? इसलिए कि चंद लम्हों की जिंदगी, चंद सालों की जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, और बेहतरीन जिंदगी जब होगी तो इंसान इज्जत वाला बन जाएगा। सुनो यारो, वो जिंदगी जो जन्नत में हमेशा मिलने वाली है, उसके लिए कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। वो जिंदगी जो जन्नत में हमेशा की वाली होगी, जिसके साथ दवाम होगा, जिसके साथ दायमीपन होगा, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। हद तो ये है कि 5 वक्ता नमाजें भी हमारे दामनों में नजर नहीं आ रही हैं। अल्लाह की बारगाह में चंद सजदे हमारे दामनों में नजर नहीं आ रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सुनो, एक वाकया सुनाकर अपनी गुफ्तगू को यहीं पर छोड़कर और कुछ कहकर जाना चाहता हूँ। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ी कर रहे हैं अपनी रब की बारगाह में। सजदे के अंदर गिड़गिड़ा रहे हैं, बहुत तवील सजदा फरमा रहे हैं। सजदा करते करते सजदे में जो कलिमात जारी हैं, उन कलिमात के अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। जरा दीवानों तवज्जो से सुनना, जो सरकार के उम्मत होने का दावा करते हैं, उन पर हक बनता है सरकार के इस पहलू पर तवज्जो जरा फरमाएं। सरकार गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, अपने रब की बारगाह में इस्तिगासा पेश कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। देखें यहाँ मौलाना सुलेमान साहिब, ये मुब्तदा नहीं है, सिर्फ यहाँ खबर नहीं है, सिर्फ मुब्तदा है। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। क्या समझते हैं? पूरी रात गुजर गई यही कहते कहते, ज़बाने नबुव्वत पर बड़े लंबे सजदे में यही कलिमात जारी हैं। रब्बे कदीर जनाब जिब्रील अमीन को मुखातब करके कहता है, ऐ जिब्रील जाओ और देखो मेरा महबूब क्यों रो रहा है। हजरत जिब्रील अमीन अपने परों को हिलाते हुए तायरे सिदरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपने परों को सिमेट के खड़े रहते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, एक कलिमा कहने की जसारत नहीं कर पा रहे हैं, इतनी जुर्रत नहीं है कि एक कलिमा बोल सके। खड़े रहते हैं, थोड़ी देर के बाद रब्बे कदीर की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। ऐ अल्लाह, तेरा महबूब तेरी उम्मत को लेकर बड़ा गमज़दा है, तेरा महबूब उम्मत के हवाले से रो रहा है, और उसकी ज़बान पर सिर्फ यही तस्करे हैं, वो उम्मत उम्मत के तस्करे कर रहा है, वो अपनी उम्मत को याद कर रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा जुमला जारी नहीं है। रब्बे कदीर की रहमत को जोश आता है, फरमाता है, जाओ जिब्रील महबूब से कह दो कि मैं अपने महबूब को राजी कर दूंगा उनकी उम्मत के हवाले से। जब प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो खुशी के मारे अपना सर उठाया और कहने लगे कि मैं उस वक्त तक राजी न होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जन्नत में दाखिल न हो जाए। जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द, क्या बोले, जन्नत में, जोर से कहो, जन्नत में दाखिल न हो जाए। खुश हो गए आप भी उम्मती है ना, आप भी जन्नत में जाएंगे ना। कौन कौन उम्मती है? तो सरकार ने दावा कर लिया, वादा कर लिया है कि मैं उस वक्त तक राजी न होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जन्नत में दाखिल न हो जाए। खुश हो गए आप? कौन कौन खुश हो गया? हाथ नीचे रख लें। ये खुशी आरजी है आपकी, ये वक्ती तौर की खुशी है। आपको ये साबित करना होगा कि आप सैयद आलम की सच्ची उम्मत हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं, नकीब अहले सुन्नत, हमको ये साबित करना होगा हम सैयद आलम की उम्मत हैं। एक कायद की जमात के अंदर अगर एक फर्द भी बगावत करने पर उतर आए तो कायद अपनी जमात से उसको फारिग कर देता है, उसको दफा कर देता है, उसको निकाल देता है। उम्मत भी जमात ही को कहते हैं। कल क्या होगा जब मैदान महशर में सैयद आलम खड़ा करके पूछेंगे, बता, उम्मत होने का दावेदार था लेकिन नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज मेरी आंखों की ठंडक थी, किस मुंह से आया है मुझसे शफाअत तलब करने, बताओ सैयद आलम की बारगाह में हमारा क्या जवाब होगा। जब तुम्हारा यहां कोई जवाब नहीं बन रहा तो वहां भी कोई जवाब नहीं बनेगा। आखिरी जुमले पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, तुम सही तौर पर आकाए करीम की उम्मत बन जाओ,
जन्नत तुमको मिलकर रहेगी, तुम उम्मत बनकर दिखाओ, जन्नत तुम्हारा इस्तकबाल करती हुई नजर आए। हाज़रीन मोहतरम, गली चौराहों मोहल्लों से अपने बच्चों को उठाकर अपनी तरबियत में ले लो। ये जो मैंने बात शुरू की थी वहीं पर खत्म कर रहा हूं। अगर तुमने आज अपने बच्चों को इस तबाही और बर्बादी से ना बचाया, कल मैदान महशर में क्या मुंह दिखाओगे रब्बे कदीर को? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो खुद भी जहन्नम से बचो, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। कल मैदान महशर का नक्शा इन उलमा से पूछना, और सुन भी चुके होगे। बस इतना कहूंगा कि हमारी और तुम्हारी पीठ अपने गुनाहों से खुद टूट रही होगी। हमारे अंदर ये हिम्मत कहां होगी हम अपने बच्चों के गुनाहों का बोझ अपनी पीठ पर ले लें? उनसे पूछा जाएगा, बताओ कुरान क्यों नहीं सीखा, तुमने तालीम दीन हासिल क्यों नहीं की? बच्चे साफ तौर पर मना कर देंगे, मौला हमारा कसूर नहीं है, हमारे वालिदैन का कसूर है। बेहतरीन लिबास पहनाया, बेहतरीन जगह दी घर रहने के लिए, बेहतरीन खाना खिलाया, लेकिन उन्होंने कुरान नहीं पढ़ाया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या जवाब दोगे अपने रब की बारगाह में खड़े होकर? तो इतना तो करो कि अगर तुमको औलाद मिली है तो हजरत लुकमान की इस नसीहत को याद करो, और उसी अंदाज से कुरान पाक के उसलूब पर अमल करते हुए, उसी के मसलक पर चलते हुए, उसी के तरीके को फॉलो करते हुए अपने बच्चों के साथ नरमी से पेश आया करो। और नरमी से पेश आने के बाद सबसे पहला काम ये किया करो कि अकीमिस सलाह, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। फिर ये कहो कि उनको बुराई से रोकने वाला भी बनाओ, नेकियां करने वाला भी बनाओ, और ये भी बताओ कि इसमें दुश्वारियां जरूर आएंगी, लेकिन रब्बे कदीर ने फरमाया है, वस्बिर अला मा असाबक, तुम पर दुश्वारियां आए, मुसीबतें आए तो तुम उस पर सब्र कर लेना। अपने बच्चों को वो कराओ जो तुम करते हो। तुम्हारे बच्चे हरगिज़ वो नहीं करेंगे जो तुम कहते हो, बल्कि बच्चे वो करेंगे जो तुम करते हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसल्ले बिछाओ ताकि अपने बच्चों को मुसल्ले बिछवाने का तरीका मिल जाए। तुम नेक काम करो ताकि तुम्हारे बच्चे ऑटोमेटिकली नेक काम करने के आदी हो जाएं। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।